नेटो यानी वो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें शामिल होने का सपना कई देश देखते हैं। कोई आज इन्हें सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन की तरह देखता है तो कोई इसके मिलिट्री पावर की प्रोटेक्शन लेना चाहता है। लेकिन इतनी पावरफुल होने के बाद भी इस ऑर्गेनाइजेशन की एक वीकनेस है, एक ऐसी वीकनेस जो इसकी जड़ों को हिला सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो इस ऑर्गेनाइजेशन की जो लेगेसी है उसे भी बर्बाद होने में वक्त नहीं लगेगा। आप यूं कह लीजिए कि जो देश आज नेटो में है भी, उनके पास भी कोई नेटो की कोई स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन नहीं बचेगी। लेकिन सवाल यह आता है कि आखिर वो चीज है क्या? क्या कोई देश है जिसकी पावर नेटो को स्ट्रॉन्ग बनाती है, या फिर कोई वेपन है जो दुनिया में नेटो को सबसे पावरफुल बनाती है? इन सभी सवालों के जवाब चलिए आज की इस वीडियो में आपको देते हैं। देखिए, नेटो असल में अमेरिका और यूरोप की 30 कंट्रीज के बीच हुई एक एग्रीमेंट है। एक ऐसा एग्रीमेंट जिससे ये इंश्योर होता है कि इन 32 देशों में किसी पर भी अटैक हुआ तो ये सारी कंट्रीज मिलकर एक दूसरे को डिफेंड करेंगे। लेकिन आज जो चीज इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कमजोर कर रही है वो है यूके और इसका हिस्सा स्कॉटलैंड। जी हाँ, देखिए, यूके में आज हालात ये हैं कि देश टूट रहा है। एक तरफ स्कॉटलैंड अपनी आजादी की आवाज उठाए बैठा है तो दूसरी तरफ यूके के बाकी हिस्सों में भी सेपरेटिज्म की आग तेजी पकड़ सकती है। और अगर आने वाले सालों में ये देश टूटता है तो इसका सबसे बड़ा खामियाजा नेटो को भुगतना भी पड़ सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि भला वो क्यों और कैसे, और आखिर पावरफुल यूके कैसे टूट रहा है, तो बता दें कि यूके अब वो पहले वाला यूके नहीं है जिसने पूरी दुनिया पर राज किया था, बल्कि आज इस देश की सिचुएशन बाकी डेवलपिंग नेशन जैसी हो चुकी है। एक तो पहले से ही एनर्जी से जुड़ा एक बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस यूके के दरवाजे पर खड़ा है। ऊपर से आज हालात ये हैं कि यूके में इन्फ्लेशन रेट पिछले 40 सालों में सबसे ज्यादा है। वहीं इन सब में स्कॉटलैंड बाहें फैलाए अपनी आजादी का इंतजार भी कर रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि आजादी का विचार अचानक ही स्कॉटलैंड के जहन में आया है तो जनाब ऐसा नहीं है। असल सिचुएशन ये है कि 2014 में यूके की गवर्नमेंट ने स्कॉटलैंड को इंडिपेंडेंस के लिए रेफरेंडम करवाने की इजाजत दी थी। उस वक्त ब्रिटेन देश यूरोपीय यूनियन का हिस्सा था और स्कॉटलैंड के 55% लोगों ने तब यूके में रहने के लिए ही वोट दिया। लेकिन फिर आया साल 2016 जब यूके ने यूरोपीय यूनियन को अलविदा कह दिया, और इसके बाद जब स्कॉटलैंड में रेफरेंडम हुआ तो 62% लोगों ने वोट किया कि वो यूरोपीय यूनियन का पार्ट बनकर ही रहना चाहते हैं। अब यहाँ कायदे से यूरोपीय यूनियन में ही स्कॉटलैंड को रहना चाहिए था, लेकिन क्योंकि इंग्लैंड और वेल्स के वोट स्कॉटलैंड से ज्यादा थे और स्कॉटलैंड यूके का हिस्सा था, इसलिए ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन छोड़ दिया। इसी के साथ ऑटोमेटिकली स्कॉटलैंड भी यूरोप में यूनियन से निकल कर गया। हालांकि स्कॉटलैंड की मेजॉरिटी ये चाहती थी कि वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट रहे, लेकिन अब स्कॉटलैंड के पास यूरोप यूनियन में शामिल होने का एक ही तरीका है, और वो ये है कि ये देश ब्रिटेन से अपनी आजादी ले ले और ब्रिटेन से अलग हो जाए। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर स्कॉटलैंड ने ऐसा किया तो न केवल यूके बर्बाद हो जाएगा बल्कि काफी हद तक नेटो भी खत्म हो जाएगा। उसकी ना तो पावर रहेगी और ना ही लेगेसी। अब आप सोच रहे होंगे कि भला स्कॉटलैंड के यूके से अलग होने से नेटो का क्या लेना देना है, और अगर स्कॉटलैंड अलग हो भी गया तो इन सब में यूके क्यों बर्बाद हो जाएगा? वेल, एक्सपर्ट्स के ऐसे कहने के पीछे भी कई रीजंस हैं, और नेटो क्यों स्कॉटलैंड के बिना कमजोर है, ये सब समझने के लिए पहले हमें स्कॉटलैंड और यूके के रिश्तों को समझना होगा। देखिए, दुनिया के नक्शे पर यह है पूरा यूनाइटेड किंगडम और ये है स्कॉटलैंड का वो हिस्सा जो यूके को बनाता है। नेटो की नींव भी कभी किसी देश ने रखी थी, मगर फिलहाल स्कॉटलैंड की बात करें तो इसके पास दुनिया के 31वें सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं। मैप पर आप स्कॉटलैंड के जिस समुद्री हिस्से को देख रहे हैं इसे नॉर्थ फील्ड कहते हैं, और जान लीजिए कि यूके अपनी 90% तेल की जरूरत इसी हिस्से से पूरी करता है। इसी के चलते सिर्फ 10% ऑयल बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, और इन ऑयल रिजर्व्स के चलते ही यूके अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए किसी एक्सटर्नल कंट्री पर डिपेंड नहीं है। तभी तो जब रशियन यूक्रेन वॉर भी शुरू हुई थी तो यूके पर इसका खास असर पड़ा नहीं। वो तो केवल 4% गैस और 9% ऑयल ही रशिया से पूरा करता है, इसलिए रशिया पर सैंक्शन लगाने में भी उसे कोई तकलीफ नहीं हुई। जबकि जर्मनी और बाकी यूरोपियन कंट्रीज की 50% गैस और 40% ऑयल रूस से इंपोर्ट होता है।
इसलिए रूस ने जब यूक्रेन पर अटैक किया तो बाकी यूरोपियन कंट्रीज के लिए गैस को लेकर एक बड़ी दिक्कत आ गई, लेकिन यूके चैन की सांस लेता रहा। यहाँ पर अब प्रॉब्लम ये है साहब कि यूके के ये जितने भी भंडार हैं स्कॉटलैंड के कंट्रोल में आते हैं, और यही नहीं बाकी कई यूके के रिसोर्सेज हैं जो एक्चुअल में स्कॉटलैंड के अंदर आते हैं। ऐसे में अगर ये हिस्सा यूके से सेपरेट होता है तो इन ऑयल रिजर्व्स का क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है जिसे लेकर यूके डरा हुआ है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि भला वो क्यों, तो जनाब प्रॉब्लम ये है कि अगर स्कॉटलैंड यूके से सेपरेट हुआ तो वो अपने साथ ब्रिटेन की सारी डोमेस्टिक ऑयल इंडस्ट्री को भी लेकर जाएगा, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनने के बाद तो जाहिर है कि उसकी जमीन पर आने वाले सारे रिसोर्सेज पर स्कॉटलैंड का ही हक होगा। यही नहीं, उसका एक अपना समुद्री इकोनॉमिक जोन भी होगा, जैसे कि आज भारत का है, और भारत इसे बढ़ाने के लिए यूएन में अपना केस भी लड़ रहा है। अगर ये प्रूव होता है तो जल्द ही भारत का इकोनॉमिक जोन यानी वो समुद्री बाउंड्री भी बढ़ जाएगी, जिस पर केवल हमारा अधिकार होगा। अच्छा, इस टॉपिक पर अगर आप डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। अब टॉपिक पर वापस आएं तो स्कॉटलैंड का ये इकोनॉमिक जोन कुछ इस तरह से दिखेगा। इस जोन में पाए जाने वाले सारे रिसोर्सेज पर स्कॉटलैंड का हक होगा, और अगर हम यूके के ऑयल एंड गैस रिजर्व्स को देखें तो बंटवारे के बाद उनके पास रिसोर्सेज के नाम पर कुछ नहीं बचने वाला, जबकि यूके के तकरीबन 95% ऑयल रिजर्व स्कॉटलैंड के कंट्रोल में चले जाएंगे, और फिर स्कॉटलैंड इन रिसोर्सेज के साथ जो मर्जी करे, यूके का उससे कोई लेना देना नहीं होगा। अब यहीं पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नॉर्थ फील्ड में पाए जाने वाले ऑयल रिजर्व्स बड़ी तेजी से खत्म हो रहे हैं, और हो भी सकता है कि स्कॉटलैंड इनको बचाने के लिए यूके को ऑयल इंपोर्ट बंद कर दे, और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि यूके को अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए फिर बाकी कंट्रीज के पास जाना पड़ेगा, और इस तरह वो जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो यूके को बाकी यूरोपियन कंट्रीज पर हासिल था वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। साथ ही रूस यूक्रेन वॉर के बाद से ऑयल की प्राइस तेजी से ऊपर जा रही है। इसका फायदा भी अब तक जो यूके को मिल रहा है वो स्कॉटलैंड को मिलेगा। मतलब यूके यहाँ केवल नुकसान में रहेगा और उसकी ढहती हुई इकोनॉमी बर्बादी की तरफ बढ़ जाएगी, जबकि स्कॉटलैंड के लिए तो चीजें पहले से ही बेहतर हैं, और उसके लिए यूके से अलग होना इतना खराब भी नहीं होगा। वहीं यूके के लिए एक और खतरा यह है कि अगर स्कॉटलैंड यूके से अलग होता है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि नॉर्दर्न आयरलैंड भी अपनी इंडिपेंडेंस की आवाज उठाए, और इस तरह द ग्रेट ब्रिटिश एम्पायर चंद सालों में ही टूटकर सिर्फ इंग्लैंड और वेल्स तक रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। मतलब जिस ग्रेट ब्रिटेन को हम जानते हैं वो केवल इतिहास के पन्नों तक ही सीमित हो जाएगा। अब हम आते हैं दूसरे सिचुएशन की तरफ। तो स्कॉटलैंड के सेपरेट होने से नेटो पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, अगर स्कॉटलैंड यूके से अलग होता है तो उसके पास दो ऑप्शंस होंगे। पहला तो ये कि वो नेटो का मेंबर बनने के लिए फ्री अप्लाई करे, और फिर उसे एक लंबे ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। वहीं दूसरा ऑप्शन ये है कि वो आयरलैंड की तरह न्यूट्रल हो जाए और नेटो का हिस्सा ना बने। लेकिन इन दोनों सूरतों में नेटो के लिए नुकसान ही नुकसान है। असल में नॉर्दर्न और साउदर्न स्कॉटलैंड में ब्रिटेन की बहुत से मिलिट्री बेसिस हैं, जिसके जरिए यूके अपने बॉर्डर्स को किसी भी एक्सटर्नल थ्रेट से प्रोटेक्ट करता है और अपने देश को एडवांस्ड सिक्योरिटी दे पाता है। अब इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बेस है वो है लूजी माउथ। ये वो बेस है जो स्पेसिफिकली रशिया को काउंटर करने के लिए इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो यहीं से यूके रूस के जेट्स पर नजर रखता है और साथ ही पूरे यूरोप को कंट्रोल करता है। खुद 2014 में जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया था तब रशियन एयरफोर्स जहाज बहुत ज्यादा तादाद में इसी रूट से गुजरते थे, और ब्रिटिश एयरफोर्स इस बेस के थ्रू बार बार इनके जेट्स को इंटरसेप्ट करती थी। लेकिन जाहिर है अगर कल को स्कॉटलैंड आजाद होता है तो साहब बहुत चांसेस हैं कि वो ब्रिटेन से ये बेस खाली करवाएगा। जाहिर है कोई भी देश ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर किसी दूसरे देश का एयरबेस बना रहे। ऐसे में डेफिनेटली यूके को ये जगह छोड़नी होगी, और इसी का रिजल्ट ये होगा कि यूके का एयर डिफेंस बहुत बुरी तरह से कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। लेकिन बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती है। नेटो के लिए इससे भी ज्यादा खतरनाक चीज एक सबमरीन बेस है, जिसे फास्ट लेन सबमरीन बेस कहकर भी बुलाया जाता है। इस पूरे रीजन में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नेवल बेस कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यूके की न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, और किसी भी न्यूक्लियर अटैक की सूरत में यही बेस है जो यूके को बचा सकती है। इस बेस की लोकेशन को कोल्ड वॉर के दौरान बहुत स्ट्रैटेजिकली चूज किया गया था। ये बेस असल में GIUK गैप के पास है, जो कि हमारी दुनिया के सारे समुद्री में से सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि यही वो एरिया है जहां से रशियन सबमरीन गुजरकर अमेरिका, कनाडा और यूरोप पर अटैक कर सकते हैं। और कमाल तो देखिए,
रशिया ने अपनी सबसे बड़ी नेवल बेस सेवेरोमोर्स्क भी इस हिस्से में बनाई है। अब देखा जाए तो यहीं से रशिया की 4 न्यूक्लियर सबमरीन हर वक्त इस गैप एरिया के पास पेट्रोल करती हैं और यूके इसी बेस के थ्रू किसी भी न्यूक्लियर थ्रेट से बचने के लिए समुद्र के इस सारे हिस्से पर कड़ी नजर रखता है। लेकिन अगर स्कॉटलैंड यूके से अलग होता है तो ये सबमरीन बेस यूके को छोड़नी होगी और उसकी ये प्रोटेक्शन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मतलब ना अपने एयर सिक्योरिटी सुरक्षित रख पाएगा और ना ही वो अपने सी वाटर्स को बचा पाएगा और जमीन तो उसके हाथ से जा ही रही है। खुद 2014 में स्कॉटलैंड की गवर्नमेंट ने रेफरेंडम में ये कंडीशन रखी थी साहब कि अगर वो वोटिंग जीत गए तो वो ब्रिटेन से फास्ट लेन और दूसरी बेसेस खाली करवा लेंगे और स्कॉटलैंड को बिल्कुल एक नए देश की तरह स्थापित करेंगे। मतलब साफ है कि स्कॉटलैंड की आजादी का एक ही मतलब होगा कि अब यूके को किसी और जगह बेसिस बनानी पड़ेंगी और मौजूदा बेसिस पर जो बिलियन ऑफ पाउंड्स उसने खर्च किए हैं वो जाया हो जाएंगे। साथ ही नए बेसिस बनाने के लिए भी उसे जो पैसा चाहिए वो उसके पास है नहीं। ऊपर से इतना पैसा खर्च करने के बाद भी जैसी जबरदस्त लोकेशन उन्हें चाहिए वो उन्हें कभी नहीं मिलेगी। अब ऐसी जबरदस्त लोकेशंस या तो यूके फ्रांस में बना सकता है या फिर यूएसए में, और ये दोनों ही देश जीआईयू के गैप से बहुत दूर हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ये बेसिस इतना क्यों जरूरी है तो साहब दरअसल सितंबर 2022 में व्लादिमीर पुतिन ने एक एडवाइजर में ये चेतावनी दी थी कि अगर यूके ने रशिया पर से सैंक्शंस खत्म नहीं किए तो रूस के न्यूक्लियर मिसाइल लंदन को टारगेट कर सकते हैं। और इस धमकी से ठीक 1 साल पहले यूके में ये बहस भी चल रही थी कि अब यूके को न्यूक्लियर वेपन्स की जरूरत नहीं है क्योंकि यूके पर अब कोई भी न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा। लेकिन फिर रूस की धमकी के बाद से ये न्यूक्लियर बेसिस एक बार फिर से यूके और नेटो दोनों के लिए बहुत बड़ी जरूरत बन गई है और इसलिए स्कॉटलैंड से नेगोशिएशंस की जा रही हैं कि वो इंडिपेंडेंस का डिसीजन वापस ले ले, मगर फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। स्कॉटलैंड की इंडिपेंडेंस से एक और बड़ा नुकसान जिस चीज को होगा वो है कम्युनिकेशन का। शायद आप ना जानते हो लेकिन असल में अटलांटिक ओशन के एक बड़े हिस्से में दुनिया की 95% इंटरनेट केबल्स हैं। इन्हीं केबल्स के जरिए सारे कॉन्टिनेंट्स आपस में कनेक्टेड हैं। हम इंटरनेट जो यूज करते हैं और इन्हीं कम्युनिकेशन लाइंस के जरिए अमेरिका, यूरोप और एशिया में मौजूद अपने फौजियों से कम्युनिकेट करते हैं। तो अगर ये बेसिस यूके के हाथ से जाती हैं तो बहुत बड़ा चांस है तो रशियन सबमरीन इन कम्युनिकेशन लाइंस को भी काट देंगी और ऐसा पहले भी हो चुका है। जनवरी 2022 में रूस के यूक्रेन पर हमला करने से करीबन 1 महीना पहले इन फाइबर ऑप्टिक्स केबल को किसी ने बड़ी मिस्टीरियसली तरीके से काट दिया था। हालांकि ये तब पता नहीं चल पाया कि आखिर ऐसा किसने किया, लेकिन कहा जाता है कि नॉर्वे की इंटेलिजेंस ने रशियन सबमरीन को समुद्र के इस हिस्से में पहले 1-2 बार देखा था। ऐसे में कहा जा सकता है कि स्कॉटलैंड के सेपरेट होने की सूरत में यूरोप और अमेरिका की कम्युनिकेशन लाइंस भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगी। और साहब यही वो सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से स्कॉटलैंड, नेटो और यूके दोनों की सबसे बड़ी कमजोरी है उसकी इंडिपेंडेंट का दोनों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हम ये कह सकते हैं कि आज जो यूके हमें खुशहाल दिखाई देता है वो एक्चुअली में बर्बादी के मुहाने पर आकर खड़ा है और नेटो की लेगेसी पर भी इसी के साथ एक बहुत बड़ा अंधकार का बादल मंडरा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या यूके टूट सकता है या आने वाले वक्त में चीजें ठीक हो सकती हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।